दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक पुरानी कहावत है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ये कहावत, ये गाना इस समय सटीक बैठ रहा है एकनाथ शिंदे पर। आज उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि जो सब कुछ चल रहा था वो केवल ऑन स्क्रीन था या ऑफ स्क्रीन भी कुछ में कुछ था, क्योंकि तमाम आप मीडिया की खबरें आप देख रहे होंगे। कभी एकनाथ शिंदे साहब बीमार हो रहे थे, कभी ठीक हो रहे थे, कभी गृह मंत्रालय मांग रहे थे, कभी कह रहे थे मुख्यमंत्री बना दो। अमित शाह के सामने तो एकनाथ शिंदे ने यहां तक कहा कि भैया 6 महीने के लिए बना दो। आपको बताऊं, दरअसल अभी 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया 23 तारीख को, परिणाम तो झारखंड का भी आया और परिणाम बाकी उपचुनावों के भी आए। उस चुनाव परिणाम के अंदर महायुति जो गठबंधन है, यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों पार्टियों ने बम्पर मेजोरिटी ली। महाराष्ट्र विधानसभा में जो 288 सीट हैं, 288 में से 230 विधायक महायुति गठबंधन के बने। अकेले भारतीय जनता पार्टी के 132 विधायक चुने गए। 6 विधायक इंडिपेंडेंट बने जिन्होंने समर्थन दे दिया अपना भारतीय जनता पार्टी को, 138 हो गए। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए केवल 6 की जरूरत और थी, 7 कह सकते हैं। 145 पूरे करने के लिए 288 का आधा 144 और 145 करने के लिए। लेकिन गठबंधन धर्म की जो बात कही जाती है उसको भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो और चाहे फिर देवेंद्र फडणवीस हो, सबने उसको अंतिम छोर तक निभाया। भले ही कितनी ही बातें चली, तमाम बातें आती जाती रही, खासकर एकनाथ शिंदे साहब को लेकर के। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार जो थी, यानी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री थे और अजीत दादा भी उप मुख्यमंत्री थे, और एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे लाड़की बहना योजना की बात हो या तमाम जो उनकी योजनाएं थी उस पर मोहर लगाई। इस लिहाज से एकनाथ शिंदे कहते थे कि एक बार तो उनको मुख्यमंत्री बना दो। एक बार फॉर्मूला यह आया कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपने जो, उनके जो पार्टी की तरफ से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार का प्रदर्शन था, और उसको देखते हुए 2 बातें रही। एक तो अपना हाथ भी ऊपर रखा और दूसरे गठबंधन धर्म भी निभा लिया। बड़ी चर्चाएं थी कि एकनाथ शिंदे आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। बड़ी चर्चाएं थी कि एकनाथ शिंदे कैसे मानेंगे। उनके निवास पर, जो मुंबई में उनका निवास है, उस पर शिंदे साहब की एक जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके तमाम विधायक, तमाम नेता मौजूद रहे उनको मनाने के लिए। और वही हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं कि एकनाथ शिंदे ना कर रहे थे। अभी हालांकि ये तय नहीं हुआ कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय के बिना मैं कुछ लूंगा नहीं, गृह मंत्रालय के बिना डिप्टी सीएम नहीं लूंगा। दरअसल सारी उनकी जो मांग थी एकनाथ शिंदे की, वो इसलिए थी कि आज से 2.5 साल पहले जब वो शिवसेना तोड़ करके आए थे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएमशिप जो देवेंद्र फडणवीस साहब को मिली, इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस साहब के पास में गृह मंत्रालय भी रहा। तो एकनाथ शिंदे वही मोल भाव कर रहे थे, वही बात चल रही थी सारी कि भाई अगर आप वो ले रहे हो तो हमें ये दे दो, हमें ये दे रहे हो तो आप वो ले लो। लेकिन अंतोगत्वा हुआ क्या? हुआ ये कि आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर, देश के गृह मंत्री अमित शाह गए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए, इसके साथ साथ 2000 से ज्यादा वीआईपी थे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित जो राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री थे, तमाम सेलिब्रिटीज थे, खिलाड़ी थे, सिने स्टार थे, और इसके साथ साथ हजारों की संख्या में मौजूद था वहां का महाराष्ट्र का जनसमूह। देवेंद्र फडणवीस ने भी और एकनाथ शिंदे ने भी और अजीत पवार साहब ने भी मराठी भाषा में शपथ ली, जय मराठा के साथ में। और एकनाथ शिंदे ने बाला साहब देवरस को याद किया पहले, और इसके साथ साथ उन्होंने शपथ ग्रहण, ये समारोह आज पूरा हो गया, मंत्री कोई नहीं बने अभी। इस सारे सफर पर नजर रही सियासतदानों की भी,
राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों की भी और मीडिया के लोगों की भी आप लगातार हमने भी कई वीडियो आपके साथ शेयर किए थे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होगा। लेकिन अगर कहते हैं कि शिद्दत जो होती है, शिद्दत से जो काम हुआ करता है, और जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस साहब ने जिस तरह से अपने सहयोगी दलों को मनाया, और इधर जिस प्रकार से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और इधर भारतीय जनता पार्टी आला कमान की पसंद बने, बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद तो तय हो गया था लोकसभा चुनाव में ही। भले ही लोकसभा चुनाव में एनडीए को महाराष्ट्र के अंदर वो समर्थन नहीं मिला, भले ही महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को ज्यादा सांसद मिले, अजीत पवार की पार्टी को तो मात्र 1 सांसद मिला, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी को 7 सांसद मिले और 8 सांसद मिले भारतीय जनता पार्टी को और बाकी मिले महाविकास आघाड़ी को। उस समय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, रिजाइन देता हूं। इस्तीफे की पेशकश की, इस्तीफा भेजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, मंजूर नहीं किया। और इसके साथ ही शुरू हो गई महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भले ही सरकार तो एकनाथ शिंदे चला रहे थे, लेकिन चाहे वो टिकटों का बंटवारा था, चाहे पार्टियों में समझौते के अंदर किसको कौन सी टिकट जानी चाहिए वो सब था, चाहे फिर सब में तालमेल मिलाने की बात थी, उस सब में जो फ्रंट फुट पर खेलने वाले थे वो देवेंद्र फडणवीस थे। अगर देवेंद्र फडणवीस के पॉलिटिकल करियर पर आप जो उनका राजनीतिक जीवन है उस पर नजर डालें तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में आप कई बातें सोच सकते हैं, कई बातें रख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के पिता एमएलसी हुआ करते थे महाराष्ट्र के अंदर, और देवेंद्र फडणवीस जब राजनीति में आए 1991 में नगर निगम के पार्षद से, यानी कि मुंबई महापरिषद जो है, मुंबई महानगर पालिका जो है बीएमसी, उसके पार्षद से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 6 बार विधायक बने और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस को माना जाता है कि जिद्दी स्वभाव के भी रहे हैं, कुशाग्र भी रहे हैं। जब वो पढ़ाई किया करते थे तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल इंदिरा गांधी जी के नाम से था, और उन्हीं दोनों आपातकाल लगा और आपातकाल में देवेंद्र फडणवीस के पिता को जेल भेजा गया। देवेंद्र फडणवीस ने इसी बात से स्कूल जाने से इनकार कर दिया कि जिन नेता ने उनके पिता को जेल भेजा है उनके नाम वाले स्कूल में वो पढ़ेंगे नहीं। इसे कहा जाता है कि आदमी का हठ भी कह सकते हैं और एक लक्ष्य और एक चुनौती। देवेंद्र फडणवीस जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 का, और उस चुनाव के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खासकर महाराष्ट्र में अच्छी नहीं हुई थी, हालांकि कई राज्य थे, उत्तर प्रदेश देख सकते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सांसद कम मिले, हरियाणा देख सकते हैं जहां पर 10 में से 5 पर आ गए, इसके साथ और तमाम राज्य थे। राजस्थान देख सकते हैं जहां पर कि पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी 25 सांसद थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें हार गई, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी ने नैतिक जिम्मेदारी समझ करके इस्तीफे की पेशकश की तो वो देवेंद्र फडणवीस थे। और कहते हैं कि त्याग का फल मिलता है, और त्याग का फल उनको आज मिला जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए। तमाम किंतु परंतु के बीच में आज देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और अब ये तय मान करके चले कि 5 साल तक उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा? आपको क्या लगता है कि क्या ये महायुति का गठबंधन जिसके अंदर देवेंद्र फडणवीस के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, क्या ये 5 साल लगातार कदम ताल करेंगे या इसमें बीच में किसी प्रकार की कोई टूटन आ सकती है? निकट भविष्य में बीएमसी का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है बीएमसी के चुनाव में महायुति वही परिणाम दोहरा पाएगी जो विधानसभा में हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।